अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन, इसहाक बलोच इकराम के हमरा ड्रेसिंग रूम में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कतर में मुनक़िद आलमी कप के लीग मैचेस पर। लीग मैचेस के 48 मैचेस के बाद 16 टीमों ने अगले मरले में जगह हासिल की है। ये पहला मौका है कि कोई भी टीम तमाम पॉइंट्स हासिल ना कर सकी। सिर्फ 3 टीमों को नाकाबिल शिकस्त रहने का मौका मिला। अब देखते हैं इकराम से फ्रॉम डे 1 से लेकर 48वें मैच तक। इकराम, इस हवाले से आप क्या कहते हो? जी इकराम, ठंडे मौसम के खिलाड़ियों को सहरा की गर्मी रास आई या कोई और मसला था? और ये अपसेट 8 के 8 अपसेट, ये आलमी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है, बल्कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप क्या समझते हो? ये वर्ल्ड कप काफ़ी सरप्राइजिंग रहा है अभी तक, क्योंकि इधर बहुत से अपसेट भी हुए हैं। जो जापान किसी ने सोचा नहीं था हाँ, वो 2 अपसेट पुल ऑफ कर लेंगे और कोस्टा रिका जैसी टीम के सामने हार जाएंगे। किसी ने ये सोचा नहीं था। और मोरक्को, जो 3 टीमें थी इस वर्ल्ड कप में जो नाकाबिल शिकस्त टीम है, अनबीटन रही हैं अभी तक ग्रुप स्टेजेस में, जो नीदरलैंड, इंग्लैंड और मोरक्को। हाँ, ये 3 ऐसी टीम है जिन्होंने को तमाम पॉइंट्स तो नहीं मिला, लेकिन 7 पॉइंट के साथ ये टॉप पे हैं। और किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जापान की तरह कि मोरक्को बेल्जियम जैसी बड़ी टीम को जीत ले और उनको वर्ल्ड कप से बाहर करते। तो इस वर्ल्ड कप में बहुत से अपसेट हुए हैं। कुछ जायंट्स टीम ग्रुप में ही चले गए, जैसे बेल्जियम, जर्मनी और यूरुग्वे। बेल्जियम की तो शिकस्त तो शॉकिंग है, और वो भी एक ट्यूनिस नामी टीम के साथ। बेल्जियम जो फीफा रैंकिंग में सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, सेकंड पे है, थर्ड पे अर्जेंटीना है, सेकंड पे बेल्जियम है। मुझे नहीं लगता कि वो ये सेकंड पोजीशन को डिजर्व करते हैं। जो उन्होंने खेला था, उनके टीम को एक नए मैनेजर और एक नए स्ट्राइकर की ज़रूरत है, क्योंकि रोमेलो लुकाकू जिनके स्ट्राइकर थे, लास्ट मैचेस में उन्होंने बहुत से मिस्टेक किए, ओपन गोल मिस किए। तो सारा कसूर उन पे ही जाता है, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने एकदम बेकार परफॉर्मेंस दिया था। और बात करें इस अभी ग्रुप स्टेज में सबसे बेस्ट प्लेयर की, अगर हम बात करें तो अभी तक जो टीम होगी वो जापान होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जापान के जो प्लेयर हैं वो टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार पावर। क्योंकि जो बाकी टीमों में, बड़ी टीम्स में, वहाँ पे स्टार ज़्यादा खेलते हैं, स्टार प्लेयर्स होते हैं, जैसे मेसी, अर्जेंटीना में मेसी, ओटामेंडी, मार्टिनेज। लेकिन जापान में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है, वो टीम वर्क से खेलते हैं। सेम रूल अप्लाई होता है मोरक्को के लिए, क्योंकि वो भी टीम वर्क खेलते हैं। और इन दोनों टीमों ने साबित कर दिया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और इन्होंने इस वर्ल्ड कप को बहुत ही एक्साइटिंग बना दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत से अपसेट भी पुल ऑफ किए हैं। और अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी इतने जल्दी कैसे चला गया? 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन। अगर हम इस जर्मनी के इस साइड की बात करें तो ये मुझे एक अंडर डेवलप टीम लगती है, क्योंकि जो इनका मैनेजर है हांसी फ्लिक, वो एक ग्रेट मैनेजर है। उन्होंने पास्ट में भी अच्छी मैनेजमेंट की है, लेकिन ये सारे प्लेयर्स, इनकी पूरी स्क्वाड रोटेट हो चुकी थी आफ्टर 2018, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो रही थी इन प्लेयर्स के बीच में। केमिस्ट्री इनकी सही नहीं थी और कोऑर्डिनेशन भी सही नहीं था इन प्लेयर्स का। और कुछ जर्मन फैंस तो ये भी कहते हैं कि स्पेन ने जानबूझ के अपने आप को हरवाया था लास्ट मैच में, लेकिन वो एक अलग बात है कि जापान का एक कंट्रोवर्शियल गोल था, उसकी वजह से जर्मनी बाहर निकल गई। और ये गोल मुझे भी यही लगता है कि बाहर था, लेकिन जो फीफा वाले हैं उन्होंने बोला कि वीआर के थ्रू बोला अंदर है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मशीन ने जो फैसला दिया, उनका ओपिनियन फाइनल ओपिनियन ही होता है। जर्मनी के बारे में ये भी मसला था कि इंसानी हकूक़ के हवाले से उनको कुछ रिजर्वेशन थी कि कतर के कवानीन सख्त हैं। जर्मनी की ये भी कंट्रोवर्सी चल रही थी कतर के साथ, क्योंकि कतर में जो LGBTQ के मेंबर्स हैं, लेस्बियन और गे, उन पे पाबंदी लगा दी थी कतर ने। तो जर्मनी ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, इस चीज़ को बढ़ावा दिया। और मैच से पहले वो हमेशा यही जेस्चर करते थे, जो उनका हाथ होता था वो फेस के ऊपर होता था, इस चीज़ को शो करता था कि हम लोग इस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। बल्कि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ना आना भी बड़ा अजीब मसला था। कुछ जर्मन फैंस तो ये भी बोलते हैं कतर ने इसी जिद में आके जर्मनी को बाहर निकलवा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये फुटबॉल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिक्सिंग के तो कुछ चांसेस नहीं है इस गेम में। अगर ये क्रिकेट होता तो हम मान लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फुटबॉल में इतने बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी तो कुछ कर नहीं सकते कि इंडिविजुअल खेल तो है नहीं। टीम वर्क में तो मैच फिक्सिंग का चांस बहुत कम होता है। और जर्मन फैन को अब कौन समझाए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा सदमे में चले गए हैं, अपने टीम को घर जाते हुए देखते हुए वो सदमे में चले गए। और बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम के फैन दंगे कर रहे हैं रोडों पे, गाड़ियाँ जला रहे हैं, फसाद शुरू हो गए, गाड़ियों को जलाना, ये गाड़ियों को जला रहे हैं। अगर हम सबसे बड़ी बात, अपने सऊदी अरब को भूल गए। सऊदी अरब ने तो
रिकॉर्ड ब्रेकिंग। सऊदी अरब के इस जीत की वजह से जो सऊदीया के प्रिंस हैं, उन्होंने जो स्क्वाड में हर एक मेंबर था उनको एक रोल्स रॉयस कार गिफ्ट की थी, जो अर्जेंटीना इसमें ये बात मशकूक है, लेकिन सुनने में आया कि ये हुआ, लेकिन ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ। ऑफिशियल नहीं है कि रूमर से यही पता चल रहा है कि सेम यही चीज उन हुई है। इनामात में तोला गया। जी, और ये एक अच्छा परफॉर्मेंस भी था सऊदीया के प्लेयर के थ्रू, क्योंकि हम लोग किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सऊदीया ने ये साबित कर दिया है। लेकिन सऊदीया के कोच को क्रेडिट जाता है, कोच ने जिस तरह लड़कों की हौसला अफजाई की। वो एक एक्सपीरियंस कोच है, और जो हाफ टाइम में उन्होंने स्पीच दी थी, तो उसी स्पीच से मेरे ख्याल से हौसला बढ़ा था सारे प्लेयर्स का। और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कोच है, इन्होंने पहले भी 2 टीमों को मैनेज किया और दोनों टीमों के साथ अफ्रीकन कप भी जीता है। आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया के साथ ये इस कोच ने, जो आरवी रेनाल्ड है, उनका एक्सपीरियंस था। बस इकराम, गैर मुतवक्का नताज वाले इस आलमी कप के हवाले से आप क्या बताओगे? नाजरीन को किस तरह मुतमिन करोगे कि ये हकीकत में 16 टीमें डिजर्व करती हैं? ये जो 16 टीमें हैं, ये वेल डिजर्व टीमें हैं। खासकर ये पहला वर्ल्ड कप है जहाँ पे बहुत सी छोटी नेशंस को मौका मिला राउंड ऑफ 16 में खेलने का। ये सब क्रेडिट जाता है टीम पे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। और कुछ अपसेट थे, जैसे जापान 2 अपसेट पुल ऑफ कर सकी, एक जर्मनी के सामने, एक स्पेन के। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वर्ल्ड चैम्पियन, जो फॉर्मर चैम्पियन है फ्रांस, डिफेंडिंग चैम्पियन, वो टूनीसिया जैसी छोटी टीम के सामने हार जाए। और बेल्जियम तो हार के मोरक्को के सामने, वो उनको एक धक्का था जो ग्रुप स्टेज से बाहर निकालने का। और सऊदी अरब, जिन्होंने अर्जेंटीना को जीता। और लास्ट में 2 बड़े अपसेट हुए एक ही रात को 2 अपसेट, जहाँ पे एक झटके के बाद एक झटका फैन को लगा। जो था पहला मैच था साउथ कोरिया का, जहाँ पे यूंगमिन सन, जो उनके कैप्टन है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपनी टीम को आगे की राउंड में प्रमोट कर दिया है। और जो पोर्चुगल को उन्होंने हराया था 2-1 से, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पोर्चुगल ने स्टार्टिंग में ये गोल स्कोर कर दिया, तो सबको लगा था वो डोमिनेट करेंगे इस मैच में, लेकिन वो नहीं हुआ। और सेकंड मैच था ब्राज़ील और कैमरून का, और इस मैच में भी 91st मिनट में कैमरून के प्लेयर ने, अबू बकर ने स्कोर किया था इंजरी टाइम में, और उसके नेक्स्ट मिनट में ही वो रेड कार्ड हो गए। वो ऐसे दूसरे प्लेयर हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, ज़िनेडिन ज़िडान के बाद, जिन्होंने एक ही मैच में स्कोर भी किया और एग्जिट भी हो गया, रेड कार्ड भी हो गया। और इनका क्लासिक गोल था ये। आलमी कप के अगले राउंड में पहुंचने वाली टीमों में ग्रुप ए से वेल डिजर्व टीम नेदरलैंड, जो अनबीटन थी इस टूर्नामेंट में और सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। 7 पॉइंट के साथ सेनेगल आ रहे हैं 6 पॉइंट्स के साथ, जिन्होंने इक्वाडोर और कतर को हराया था। दूसरे ग्रुप की अगर तरफ बढ़े तो वहाँ पे आ रहे हैं सेनेगल, ग्रुप बी में इंग्लैंड और यूएसए। यूएसए ने वेल्स से खिलाफ अपसेट हुआ, काम बच गए। यूएसए बाल बच गए थे, लेकिन वो आ गए एंड टाइम पे ईरान को हरा के। सी में ग्रुप सी की बात करें तो वहाँ पे अर्जेंटीना और पोलैंड जस्ट गोल डिफरेंस से आए हैं नेक्स्ट राउंड में। मेक्सिको अगर एक और गोल दे दी थी तो फिर भी मेक्सिको हार जाती, क्योंकि फेयर प्ले के 6 रूल्स होते हैं, 2 रूल अप्लाई होते तो मेक्सिको फिर भी नॉकआउट ही हो जाती ग्रुप में। अर्जेंटीना घर जाते रह गई। अर्जेंटीना घर जाते रह गई। और अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में से आ रहे हैं डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस, और सेकंड नंबर पे आ रहे हैं सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, क्योंकि सबने प्रेडिक्ट किया था कि डेनमार्क आएगा, लेकिन लास्ट टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने 1 गोल से डेनमार्क को बाहर कर दिया एवरेज पे, और वो आ गए। तो अगर ग्रुप ई की बात करें तो ये ग्रुप एकदम रोलर कोस्टर की तरह था, जहाँ पे जापान ने सरप्राइजिंगली टॉप किया और सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पेन। ग्रुप एफ का भी सेम सिनेरियो है ग्रुप ई की तरह, जहाँ पे मोरक्को जैसी टीम ने, जो अनएक्सपेक्टेड था, सबको लगा था ये ग्रुप हो जाएंगे, उन्होंने ग्रुप को टॉप किया है। और सेकंड नंबर पे जस्ट बिहाइंड आ रहे हैं क्रोएशिया। मोरक्को पहली मुस्लिम टीम है, बगैर आ रहे और क्वालिफाई कर रहे हैं राउंड ऑफ 16 में। ग्रुप जी की बात करें तो यहाँ पे एक क्लियर फेवरेट और वर्ल्ड कप के जो फेवरेट है जीतने के, ब्राज़ील, वो टॉप करते हैं। सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। एक लास्ट मैच था, डिसाइसिव मैच था उनका सर्बिया का, जहाँ पे उन्होंने एक्सीलेंट गेम प्ले किया और 3-2 के लीड से जीत गया। ब्राज़ील के शिकस्त पे लोग कह रहे हैं कि ब्राज़ील की बी टीम ने ये मैच खेला था, इसलिए नहीं, ज़्यादातर जो अपसेट्स हुए हैं वहाँ पे बी टीम ही खेल रही थी, जो मेजर टीम्स थे, जैसे स्पेन की भी पूरा स्क्वाड रोटेट हुआ था, पोर्चुगल का भी सेम था, ब्राज़ील का भी सेम था। तो ये एक तजुर्बा था एक से। जो टीम क्वालिफाई कर चुकी थी पहले से, उन्होंने अपने स्क्वाड को पूरा रोटेट किया था। फ्रांस ने भी सेम यही किया था, तो इसलिए ये इनका हार का वजह बना था।